बड़ी खबर है, बंधकों को लेकर अभी भी बड़ी खबर आ रही है। हमास ने कैदियों की अदला बदली की शर्त रखी है। हमास ने 6000 कैदियों को रिहा करने को कहा है। इजराइल की जेलों में बंद हैं 6000 फिलिस्तीनी। हमास के पास बंधक हैं 200 से ज्यादा लोग। इजराइल से रिहाई के बाद सभी बंधक रिहा होंगे, कहना है हमास का। और आइए अब इस बंधक संकट को समझते हैं। 250 वर्सेस 6000, ये समझना आपके लिए जरूरी है। हमास का दावा है कि उसकी कैद में 200 से 250 बंधक हैं। इजराइल समेत कई देशों के लोग इस वक्त उसकी कैद में है, यानी बंधक हैं। हमास ने कैदियों की अदला बदली की जो शर्त है वो रख दी है सामने। 6000 फिलिस्तीनी कैदी को रिहा करे इजराइल, यह कहा गया है। इजराइल की जेलों में 6000 फिलिस्तीनी इस वक्त बंद हैं। 2011 में हुई थी कैदियों की अदला बदली। आपको याद होगा कि एक इजरायली सैनिक के बदले जिसे बंधक बनाया गया था फिलिस्तीन में, उसके बदले 1027 फिलिस्तीनी कैदी रिहा किए गए था। बड़ा सवाल क्या है? बड़ा सवाल यह कि क्या हमास की शर्त मानेगा इजराइल? यह एक बहुत बड़ा सवाल है। कुछ और इंफॉर्मेशन है, चलते हैं लोअर स्टूडियो। द्विवेदी सर, मैं आपके पास आना चाहूंगी। यूएस बंधकों की रिहाई के बाद बाकी जो इजरायली बंधक हैं, क्या उनको भी छोड़ा जाएगा? उनका क्या होगा? देखो, ये बंधकों के पहले रणनीति समझनी बहुत ज़रूरी है कि ये हमास की रणनीति थी कि बंधक लिए जाएं, फिर सौदाबाजी की जाए, और वो सौदाबाजी का चरण चल रहा है। और बंधक जो होते हैं, ये पहली बात नहीं है, ये बहुत पहले से भी पैलेस्टीन हमास की ये स्ट्रेटजी रही है। और हर एक जो आतंकी गुट होता है वो बंधक बनाता है, फिर उसको उसका इस्तेमाल करता है। अभी ये बंधक कैसे छोड़े जाएंगे ये डिपेंड करेगा, मुनहसर होगा कि आगे की लड़ाई कैसे चलती है। अभी इस समय जो है इजराइल वो ऑफेंसिव में है, गाजा में जो है उसका ऑफेंसिव है। वो बताया जैसे आपने कि 3 चरण में होगा। पहला चरण चल रहा है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान होगा। दूसरा चरण होगा जो कि पॉकेट्स हैं हमास की, उनको वो लेंगे। और तीसरा चरण है वो पूरी वहाँ की गवर्नमेंट या वहाँ का सिस्टम बदलेंगे। तो ये जो चरण होगा बंधकों का, आप देखेंगे ये बहुत सौदाबाजी होगी, बिल्कुल, और छोड़े जाएंगे। और कहीं ना कहीं हमास को ये पता था कि ये एक ऐसी कमजोर नब्ज है जिसको हमने पकड़ लिया तो मजबूर कर देंगे।